Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Thank you, dost. Thank you so much. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज का टॉपिक है फिफ्थ डायमेंशन इज ऑलरेडी हियर बट ओनली वन पर्सन पीपल कैन सी इट। यस 5D जो कॉन्शियसनेस है भाई वो इस प्लेनेट अर्थ में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, लेकिन इसे सिर्फ 1% लोग देख पा रहे हैं। मतलब बहुत ही कम लोग इसको देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं। फिफ्थ डायमेंशन भाई ये क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन अपीयर होता है ये क्या है? तो आप स्पेस के पर्सपेक्टिव से जाओगे तो भी इसे समझोगे, लेकिन उधर हम लोगों को कभी नहीं जाना है, इसे कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से समझना है। सो फिफ्थ डायमेंशन भाई एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसे कॉन्शियसनेस का जगह है जहाँ हमें वननेस का रियलाइज होता है, जहाँ हमें अनकंडीशनल लव का रियलाइजेशन होता है, जहाँ हमें जो हेवन बोला जाता है उसका रियलाइजेशन होता है, जहाँ हम डेथ एंड लाइफ से पड़े होते हैं। देखो इस कॉन्शियसनेस को आसान भाषा में समझेंगे तो यही है भाई, और इसे बहुत ही कम लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही कम लोग, क्योंकि 5D कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमारा अवेकन होना ज़रूरी है। लेकिन देखो इसके दो पहलू हैं भाई। बहुत सारे लोग अवेकन नहीं है, उसकी थर्ड आई नहीं खुली है, फिर भी वो अनकॉन्शियसली 5D में जी रहे हैं, फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल कि लोग जानते हैं भाई कि हम इस प्लेनेट अर्थ में आए हैं, जो भी हमारा रिलीजन मिला है, जहाँ भी पैदा हुए हैं, जिस भी देश में, जिस भी गांव में, मतलब जहाँ भी पैदा हुए हैं, एक दिन हम मरेंगे। तो वो जानते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार करके भाई रहना है। तो ये है अनकॉन्शियस लेवल 5D का। लेकिन जो कॉन्शियस लेवल है 5D कॉन्शियसनेस का भाई, उसी में मैंने बोला कि 1% लोग सिर्फ इसको देख पा रहे हैं, जहाँ हमें रियलाइज होता है कि हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, और 5D में सबका मिलन हो जाता है। यस, सबका संगम हो जाता है, सारे रिलीजन का, गॉड एंड इवल का, डीमन एंड एंजल का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का, अंधेरा एंड रोशनी का, सबका वहाँ मिलन हो जाता है भाई। और वो 5D कॉन्शियसनेस इस प्लैनेट अर्थ में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। शार्ट आउट टू कोरोना वायरस, मैं तो उससे पहले से ही जागा हुआ हूँ कि लोग जो 3D वर्ल्ड में भाई सेपरेट होके जी रहे थे, डिसेंसिटाइज्ड होके जी रहे थे, या अभी भी जी रहे हैं, लोगों को लग रहा था कि हम अपने नाम, धर्म, गांव, शहर, कंट्री, इन सब हिसाब से सेपरेट है, वो सीधा भाई सीधा डिस्ट्रॉय हो रहा है। और लोग 5D कॉन्शियसनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। 5D कॉन्शियसनेस मतलब एक न्यू अर्थ में है, जहाँ पे लग रहा था कि हम मुस्लिम हैं तो हिंदू से सेपरेट हैं, हम हिंदू हैं तो मुस्लिम से सेपरेट हैं, हम सिख हैं तो ईसाई से सेपरेट हैं, हम गांव के हैं तो शहर वाले से सेपरेट हैं, या हम शेर हैं तो नाग से सेपरेट हैं, हम पंछी हैं तो मछली से सेपरेट हैं।
सो 5D कॉन्शियसनेस जो है भाई, वहाँ रियलाइज होता है सेपरेशन इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड। सो 5D में भाई अभी सब का मिलन है और वो टाइम आ ही गया, लेकिन इसे हम रियलाइज नहीं करेंगे तो हमारे लिए हार्ड होगा, क्योंकि 3D इज ऑल अबाउट अटैचमेंट। जैसे कि हम लोग 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, सो 5D एक कॉन्शियसनेस का जगह है। सो 3D में अटैचमेंट है भाई, खुद के बॉडी से, खुद के नाम से, खुद के पर्सोना से, खुद के क्या बोलते हैं रेपुटेशन से, खुद के रिलीजन से, खुद के गांव से, खुद के शहर से, खुद के कंट्री से अटैचमेंट है। लेकिन 5D में अटैचमेंट नहीं है। 5D इज ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव। 5D इज ऑल अबाउट लव फ्रीक्वेंसी, जहां सबसे पहला तो सेपरेशन खत्म हुआ। जैसे भाई आपका आ जाएगा लगा जा इन्फिनिट, मतलब अनंत, तो अनंत है भाई। तो देखो जो हम अटैच थे अपने, हो सकता है रिलीजन से हो, अपने गांव घर से, देश से, जिस भी तरीके से अटैच हो, तो जानो देखो ये कितना भाई लिबरेटिंग है कि मैं मुस्लिम घर में इस बार पैदा हुआ हूँ, क्या पता भाई अगले जन्म में, वाह द हॉक्स आर फ्लाइंग, बहुत सारी हॉक्स जा रही है। आप लोगों में दिखाता हूँ, शायद दिखे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हॉक्स नहीं है, ये स्टॉक्स का प्रजाति है, छोटा वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं डोकहर जो स्नेल को हर कर जाता है, खा जाता है, वही सब उड़ रहा है। सो यस, देखो मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, अगले जन्म जो भाई आएगा क्या पता हिंदू घर में पैदा हो जाऊँगा, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में भाई वर्ल्ड के कि कितने सालों से भाई खेल होता हुआ आ रहा है। तो क्या पता खुसरोज पिछले जन्म में हिंदू घर में पैदा हुआ था, या आप हिंदू घर में पैदा हुए तो मुस्लिम घर में पैदा हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत भाई गया, हिंदू था, मुस्लिम घर में फिर कोई बच्चा बन के आ गया होगा। सिद्धू मूसेवाला गया, क्या पता कहीं जन्म हो गया होगा उसका। क्योंकि वही 5D कॉन्शियसनेस क्या है कि आपको रियलाइज होगा कि वी आर इन्फिनिट, मतलब अटैचमेंट जो था बॉडी से आपका वो ख़त्म हो जाता है। अटैचमेंट जो आपका जिस चीज़ों से भी है वो ख़त्म हो जाता है। और 3D में क्या है भाई, वॉर, जैसे मैं भी बोलता हूँ ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर, तो 3D में क्या है, वॉर है, बहुत चीज़ों का वॉर है भाई, बहुत तरीके से वॉर है भाई। भाई भी आपका वॉर ही कर रहा है भाई, सेल्फ स्टीम के लिए भाई, ज़िंदगी मिली है कुछ लोगों पे इम्पैक्ट करने के लिए, और भी कमाने के लिए भी। यस, बहुत सारा वॉर है, 3D में वॉर है, लेकिन 5D में वॉर है ही नहीं भाई। 5D में भाई शांति है। यस, 5D में कोई वॉर नहीं है, ना शैतान के बीच, ना भगवान के बीच, ना एंजल के बीच, ना डेमन के बीच, ना डार्क के बीच, ना लाइट के बीच, वहाँ सब एक है। सो वही मैंने जो बोला कि 5D इज ऑल अबाउट फ्रीडम, जहाँ हमें आज़ादी मिलता है और जहाँ हम जो अपने 3D वर्ल्ड में जो हमारा ईगो क्रिएट हुआ है, हम किसी भी रिलीजन से हो, अलग अलग रिलीजन से हो, लेकिन 5D वो जगह है कि वहाँ जाके सबका मिलन है। इस 3D वर्ल्ड में हिंदू हो के भी मुस्लिम से वहाँ मिलन है, सिख हो के भी ईसाई से मिलन है, गरीब हो के भी अमीर से मिलन है, क्योंकि सबको वहाँ रियलाइज हो जाता है कि वी आर इन्फिनिट। सो 5D वही जगह है भाई, और वो एक चेतना का जगह है। और देखो 5D अगर आप, वही मैंने बोला, स्पेस में आप देखना चाहते हो तो समझो कि एक न्यू अर्थ है, एक नई धरती भाई। तो उस धरती में हम सब आ जाएंगे जहां हम सब एक हैं, और अभी लोग वहीं पे आ रहे हैं। लोगों को अब सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपको भाई ट्रिनिटी के माया जाल में फंसाया गया है, आपको बताया गया है कि आप हिंदुस्तानी हो तो देखो ऐसा ऐसा मैप है। और इंडिया के लोग को देखते होंगे भाई, पाकिस्तान का जो मैप है, जो कभी पहले भारत हुआ करता था, बोलता है कुत्ता जैसा मैप है। व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। तो हाँ, वो सब मैप से निकलना पड़ेगा। जो भी आपका मैप बना है 3D वर्ल्ड में, उस मैप से निकलना पड़ेगा और एक प्लैनेट अर्थ, एक धरती में आना पड़ेगा।
यही है 5D, जहाँ आप वही किसी भी प्रकार का सेपरेशन पाओगे नहीं। पार्टीशन सब है, गांव का अलग नाम है भाई, आपके गांव का, आपके मोहल्ला का, आपके शहर का आपका नाम यूनिक है, बस ऐसा ही है, बाकी सेपरेशन नहीं है। यही है भाई 5D कॉन्शियसनेस, जहाँ सब एक है। सो 5D एनर्जी भाई बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड भाई अवॉल्व हो रहा है भाई, ह्यूमन कॉन्शियसनेस अवॉल्व हो रहा है भाई। लोग अब इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड से जाग रहे हैं भाई, लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं वी वर वन, वी आर वन एंड वी विल बी वन। सो 3D में हम लोग अभी देख रहे हैं ना भाई कि कितनी बड़ी अर्थ है, लेकिन एक ही है, और इसमें कितना सारा क्रिएशन है। देखो सरसों भी है भाई, उधर मकई भी है, उधर गेहूँ भी है। सो रंग बिरंग के भाई फूल हैं, लेकिन माटी सबका एक है। 5D कॉन्शियसनेस इसी बारे में है, लोगों को अब रियलाइज़ हो रहा है। सो हम लोग अपने भाई डिफरेंसेस से भाई, अपने अलग अलग कल्चर से भाई सीख के, और दूसरों के कल्चर से भी सीख के, जो एक न्यू अर्थ है, जो सबका अर्थ है, एक अर्थ है, वहाँ पे भाई मिलन है। और वही है 5D कॉन्शियसनेस, जहाँ भाई अल्टीमेट ट्रूथ है, जहाँ भाई बिल्कुल वननेस है, जहाँ कोई सेपरेशन नहीं है, जहाँ सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है, जहाँ डर ही नहीं है। यस वी आर इनफिनिट भाई, किस चीज़ से डराओगे। शाउट आउट टू सुशांत सिंह राजपूत, 21 सैवेज, अपना काम करके चले गए भाई। देखो केदारनाथ लेके आ गए, मुस्लिम बन के हिंदू लड़की से प्यार कर लिए, तो वही, या हिंदू बन के मुस्लिम लड़की से प्यार कर लिए, जो भी हो। प्यार मतलब क्या भाई? यस, श्री कृष्ण एंड राधा वाला प्यार, इन्फिनिटी वाला प्यार, जहाँ हम सबको रियलाइज हो रहा है कि हम सब एक ही हैं, और हम सब अब मिल रहे हैं, हम सब एक प्लेनेट अर्थ में मिल रहे हैं। यस, हम सब तुम्हारे ट्रिनिटी को फोड़ रहे हैं, हम तुम्हारे किसी भी मैप में नहीं आते हैं, हम तुम्हारे किसी भी चिड़ियाघर में नहीं आते हैं। हम सब के धरती का इज्जत करते हैं, अपनी भारत माँ का भी इज्जत करते हैं, सिख की माता का भी इज्जत करते हैं, मुस्लिम की माता का भी इज्जत करते हैं, सबकी माता का इज्जत करते हैं, क्योंकि सबकी एक ही माता है, सबकी एक ही प्लेनेट अर्थ है। और 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट दैट थिंग्स, कि धरती में आओ, एक न्यू अर्थ में आओ, जहाँ सब एक है। बाकी 3D वर्ल्ड में आप जो भी हो, आपका जो भी प्रोशोना है, चलो सही है, 3D वर्ल्ड में वॉर है, आपको लड़ना है, खाने के लिए, कमाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन 5D में कुछ नहीं है। सो 3D में देखो भाई काम कर रहा हूँ, बाकी मैं 3 साल से भाई 5D में जन्नत में भाई मज़े कर रहा हूँ, बिल्कुल, जहाँ भाई एंजल्स, फरिश्ते, वाह, स्पिरिट गाइड्स, ऑलमाइटी गॉड से जुड़ा हुआ हूँ भाई। यही है 5D कॉन्शियसनेस, कि यहाँ पे कॉन्शियस होते हैं, और जैसा कि मैंने बोला, इसे सिर्फ 1% लोग देख पा रहे हैं। यस, बाकी अनकॉन्शियस लेवल पे भी बहुत सारे लोग हैं भाई, अनकॉन्शियस लेवल पे ही है, लेकिन लोग जानते हैं भाई कि अरे एक ही तो है, सबका मालिक एक ही तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जानते ही है, लेकिन अटैचमेंट है। 3D में अटैचमेंट है, लेकिन 5D में अटैचमेंट नहीं है। जो मैनिफेस्टेशन है उसको एम्ब्रेस करते हैं भाई, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और मैनिफेस्टेशन के द्वारा ही भाई हम जो कुछ कर सकते हैं। जो दिख रहा है, जो मैनिफेस्टेशन है, ये रहेगा ही, लेकिन 5D में सब वन है। सो 5D में आओ भाई। 5D एनर्जी भाई इस प्लेनेट अर्थ में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, बहुत ही तेज़ी से, और अपने इंडिया में भी बहुत लोगों को ये चीज़ें जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस भाई वर्ल्ड वाइड आया ना भाई, वर्ल्ड वाइड आया ना, तो यहाँ भी लोग अब समझ रहे हैं। यस, अब प्रिजन से निकल रहे हैं और जान रहे हैं कि अरे साला प्रिजन मेरे लिए क्रिएट किया गया था। सो सब अब प्रिजन से निकलो भाई, एक अर्थ में आओ, अ होल न्यू अर्थ में आओ भाई, जहाँ सबका घर है, जहाँ हम सब एक हैं, जहाँ वननेस है, जहाँ अनकंडीशनल लव है, जहाँ फियर का कोई गुंजाइश नहीं है, और वही है भाई 5th डायमेंशन। यस, सो वेलकम टू द 5th डायमेंशन। अगर आप 5th डायमेंशन में आ गए हो भाई, तो वाह, आप ब्यूटीफुली मज़ेदार ज़िंदगी जीने वाले हो भाई। यस, अगर आप 3D सेपरेशन, अटैचमेंट, मटेरियलिज्म से पड़े हो तो।
भाई आपका बिल्कुल 5th डायमेंशन में है। देख लो, अ न्यू अर्थ, एक ही धरती है भाई, एक ही धरती है, और देखो एक ही सूरज सबको रोशनी दे रहा है। सो एक धरती में आओ, एक धरती में आओ, वही है 5D कॉन्शियसनेस। और इसमें आना आसान नहीं है, इसमें आना आसान नहीं है, इसे याद रखना। तो सोचो कि कैसे आ सकते हो। आई एम वाइड अवेक, आई लव यू ऑल, वेलकम टू 5D बेबी, वेलकम टू 5D। स्पेस के पर्सपेक्टिव से भी जाओगे तो वही सब को रियलाइज होगा कि 5D मतलब ये मैनिफेस्टेशन क्या है, दर्पण है, बाकी सब वेरियर है स्पेस के, जैसे कि टेस्ट डायरेक्ट भाई थोर में दिखाया जाता है। बाकी 5D एक कॉन्शियसनेस का जगह है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, टाइम जो चल रहे हैं हम लोग। 4D 3D की वही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं। लेकिन 5D क्या है कि इससे परे हैं। यस, समझ गए कि इट्स जस्ट द राइड, ज़िंदगी जस्ट एक भाई राइड है। तो वही जो मैंने बोला कि आप किसी भी गांव में, किसी भी धर्म में, किसी भी कंट्री में पैदा हुए हो भाई, तो उससे जो अटैचमेंट है आपका, क्या पता आज आप इंडिया में पैदा हुए हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत इंडिया में पैदा हुए, क्या पता दुबई में कोई बच्चा के यहाँ पैदा हो गए होंगे। देखो ये भाई रियल है, क्योंकि शॉट दे के गायब, 2 3 5 बोर्ड वापस। आप लोग बोलते हैं सुशांत सिंह राजपूत का आत्मा से कोई बात किया, बग बे बेवकूफ़, ऐसा सीन नहीं है। कभी अकेले में 1 to 1 में आना, रियलाइज़ करवाऊँगा, ऐसा सीन नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स भी जो आए हम जैसे ही थे। अब सुशांत सिंह राजपूत अगर उसका शॉल फिर आएगा तो कहाँ से आएगा, DNA, यस, डॉट से ही आएगा, डॉट से ही समझेगा, यही सीन है भाई। तो वही समझो कि हम सब एक हैं। सो आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसे इम्ब्रेस करो। देखो, मैनिफेस्टेशन को आप नहीं स्केप कर सकते हो 3D वर्ल्ड में, खुशरोज को आप स्केप नहीं कर सकते हो, आप खुद को स्केप नहीं कर सकते हो। लेकिन वही जो मायाजाल ट्रिनिटी जो क्रिएट किया गया आपके लिए, आपको जो जाल में फंसाएगा, उसको स्केप कर सकते हो। वही है 3D से 5D में जाना, जहां आपको सिखाया गया कि आप अपने रिलीजन, अपने देश, नेशनैलिटी, इन सब के हिसाब से सेपरेट हो। इधर उधर जो तुमको दुश्मन दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है या और भी कंट्री, चाइना तुम्हारा दुश्मन है, नहीं, वो सब ट्रैप है, वो सब ट्रैप है। आप एक अर्थ में आओ। यस, यही है 5D में आने का, कि एक अर्थ में आके खेलो और देखो कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने बहादुर हो, कि एक अर्थ में आके भाई वननेस को रियलाइज करके हर माँ के लिए खेल सकते हो। यस, क्योंकि एक ही तो माँ है भाई, धरती माँ। मच लव, पीस आउट।